हमीद एक रईस कारोबारी था। उसके खानदान में उसकी बेगम रजिया और लाडली हिना थी। अब्बू ये देखिए। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई। ये आप है, ये अम्मी और ये मैं, और ये हमारा घर। लेकिन हमारा घर तो सफेद है, तुमने नीला क्यों रंगा है? वो अब्बू, हमें नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमने घर को नीला रंग दिया। अगर हमारी बेटी को नीला रंग पसंद है तो हम कल ही हमारे घर को नीला रंगवाएंगे। आप भी कहाँ बच्ची की बातों में आ रहे हैं। बेगम साहिबा, अगर हमारी गुड़िया को नीला रंग पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को नीला रंगवा दें, और हम आज ही किसी अच्छे रंगसाज को बुलवाएंगे। भला आप दोनों के आगे मेरी कोई अख्तियार है? जैसी आपकी मर्जी, आप घर को नीला रंगे या पीला। रजिया को ये सिर्फ बच्ची की जिद लग रही थी, लेकिन हमीद के लिए उसकी बेटी की हर जिद जरूरी थी। हमीद ने पूरे घर को नीला रंगवा दिया। अब कैसा है? जैसा मुझे पसंद है वैसा। ये हुई ना बात। अब्बू, हम कहीं रोज से घूमने नहीं गए। मेरे सारे दोस्त अपने वालिदैन के साथ सैर पर गए हैं। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्द ही पूरी कर देंगे। हम तीनों कल ही कहीं सैर करने जाएंगे। अम्मी, तैयारी कीजिए, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? सैर पे। रजिया बच्ची का बड़ा दिल है सैर पे जाने का, इसलिए कल ही चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह ही हमीद का खानदान अपनी कार में निकल गया। वो लोग एक तफरीही पार्क में पहुंचे, जहां हिना खूब खेली। सुबह से शाम तक तीनों मजे कर रहे थे, और फिर शाम को तीनों कार में बैठ गए। रात के अंधेरे में हमीद हाईवे पर कार चला रहा था कि एकाएक एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी, और इस हादसे में हमीद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हिना और रजिया जख्मी हो गई। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, हमीद कहाँ है? वो नहीं रहे। और मेरी बेटी हिना? उसे बस कुछ खरोंचे आई हैं, वो बाहर है। आपके सर पर गहरी चोट है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब रजिया और हिना का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रजिया घर पहुंची तो उसे एक आदमी ने रोक लिया। आप कौन हैं और हमें हमारे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? मोहतरमा, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर दी है। हमीद कुरैशी ने बैंक से लोन लिया था, वो लौटाने से कब्ल उनका इंतकाल हो गया। अब इस प्रॉपर्टी और हमीद जी के सारे कारोबार पर बैंक का हक है। अब रजिया और हिना के पास सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं था। रजिया रोते रोते चल रही थी। वो दोनों एक पार्क के पास पहुंची और रजिया बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मी? उन अंकल ने हमें हमारे घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया? अब वो घर भी हमारा नहीं रहा है ना। लेकिन क्यों? अब ये सब तो तेरे अब्बा को ही इल्म होगा। तो अब हम कहाँ रहेंगे? मालूम नहीं। रजिया रो रही थी। उसके रोने की आवाज एक खातून के कानों में पड़ी। वो रुखसाना थी, रजिया की सहेली। रुखसाना रजिया के पास आई। रजिया, तू ऐसे रो क्यों रही है? रुखसाना। रजिया ने रो रो कर रुखसाना को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। ऐ मेरे मालिक, मुझे लगा था ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही गम दिए हैं, लेकिन तेरा गम तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन तेरे पास तो एक बेटी है ना। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ रहूंगी। रजिया, तू मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं तेरे बुरे वक्त में काम आई, यही काफी है। मैं यहीं पास के एक झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ इस पार्क के बाहर कबाब फरोख्त करती हूँ। चल मेरे साथ। रुखसाना रजिया और हिना को अपने घर ले गई। बस यही एक कमरा है इस घर में। अच्छा है। रुखसाना ने दोनों को खाना पेश किया।
और दोनों माँ बेटी ने पेट भर के नोश फरमाया और उसी झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह रुखसाना जल्दी उठकर कबाब बनाने की तैयारी करने लगी। मुझे भी उठा देती, तुम गहरी नींद में सो रही थी, सोचा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं। तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया है, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर रजिया भी रुखसाना के साथ कबाब बनाने लगी। तुम तो बहुत अच्छा कबाब बनाती हो। हिना के अब्बू भी यही कहते थे, मेरे कबाब उनके मन पसंद थे। रजिया, तुम्हें इस दर्द को भुलाना ही होगा। हिना के अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। कबाब तैयार हो जाने के बाद रुखसाना उन्हें फरोख्त करने पार्क में जाया करती थी। आंटी, एक कबाब पाव देना। ये लो बेटा, 20 रुपए। उस लड़के ने वो कबाब पाव खा लिया। आंटी, एक और दो ना। उसने दूसरा कबाब भी खा लिया। एक और। कितने लजीज है ये कबाब पाव। लड़के की बात सुनकर रुखसाना ने भी एक कबाब चखा। हकीकत में रजिया कबाब बहुत अच्छे बनाती है। आज कम वक्त में रुखसाना ने सारे कबाब फरोख्त कर दिए। अरे रजिया, देख सारे कबाब खत्म हो गए। तेरे हाथ में तो जादू है। लोग एक के बाद एक कबाब खाए ही जा रहे थे। पहली बार मेरे सारे कबाब फरोख्त हो गए। अच्छा है, कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। हाँ, यकीनन। अगली सुबह रजिया ने ज्यादा कबाब बनाए और आज भी सारे कबाब धड़ाधड़ फरोख्त हो गए। जो भी कबाब खा रहा था सब तारीफ ही कर रहे थे। ये सिलसिला अगले कई रोज तक चलता रहा। फिर एक रोज रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। रुखसाना, आज तुम आराम करो। तो ये कबाब कौन फरोख्त करेगा? मैं। हिना, तुम खाला का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? जैसे तुम रोज करती हो। फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। रजिया कबाब पाव लेकर पार्क के बाहर बैठ गई। एक एक करके कई खरीदार ने कबाब पाव खरीदे। फिर एक शख्स रजिया के पास आ गया। आपा, ये कबाब आप कहाँ से खरीदती हैं? हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद इन्हें बनाती हूँ। इतने जायकेदार कबाब मैंने कभी नहीं खाए। मैं सुशांत हूँ, मैं एक इवेंट कंपनी में काम करता हूँ। क्या आप हमारी इवेंट्स के लिए ऐसे ही कबाब बनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुशांत ने रजिया को अपना कार्ड दे दिया। आप मुझे कल सुबह कॉल कर दीजिए, मैं आपकी रोज की फरमाइश दे दूंगा और हमारे मुलाजिम आपके घर पैसे की अदायगी कर कबाब ले जाएंगे। जी ठीक है। ये सुनकर रजिया बहुत खुश थी। रात को घर पहुंचते ही उसने सारी बातें रुखसाना और हिना को बताई। ये तो बहुत अच्छी खबर है रजिया। अगली सुबह रजिया ने सुशांत को कॉल लगाया और उसने 1000 कबाब की फरमाइश दे दी। रजिया, रुखसाना और हिना ने मिलकर कबाब बनाए और फिर कंपनी के मुलाजिम को कबाब देकर पैसे ले लिए। ये कारवां चलता रहा। सुशांत रोज रजिया को कबाब की फरमाइश देता था। रजिया और रुखसाना की कमाई में इजाफा हो गया था। अब उन दोनों ने एक अच्छा और बड़ा घर ले लिया। हिना वापस स्कूल जाने लगी। रजिया और रुखसाना ने और कई ख्वातिनों को काम पर रख लिया और इस तरह कबाब पाव ने तीनों की किस्मत संवार दी।